तंग गलियों में बसी एक पुरानी हवेली में रहती थी राधिका। राधिका की उम्र थी ठीक 40 साल। वह एक विधवा थीं जिनके पति की मृत्यु 5 साल पहले हो गई थी। पति की याद में वह अकेली ही जीवन काट रही थीं, लेकिन उनकी खूबसूरती अभी भी बरकरार थी। लंबे काले बाल, गोरा रंग और वह मुस्कान जो कभी कभी चेहरे पर आ जाती थी, जैसे कोई पुरानी फिल्म की हीरोइन हो। लेकिन विधवा होने के कारण समाज की नज़रें हमेशा उन पर टिकी रहतीं। वह एक छोटे से स्कूल में टीचर थीं, जहां बच्चे उन्हें मैम कहकर बुलाते थे। राधिका का जीवन शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर एक तन्हाई सताती रहती। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में राधिका की हवेली के पास ही एक नया पड़ोसी आया। उसका नाम था विक्रम। उम्र 20 साल। विक्रम कॉलेज का स्टूडेंट था जो मेरठ आया था अपनी पढ़ाई के लिए। उसके माता पिता दिल्ली में रहते थे, लेकिन वह अकेला ही यहाँ एक छोटे से फ्लैट में रहने लगा। विक्रम लंबा, हैंडसम लड़का था। काले बाल, तेज नजरें और वह मुस्कान जो लड़कियों को दीवाना बना देती। लेकिन विक्रम थोड़ा शरारती भी था। उसे बुजुर्ग औरतों की ओर आकर्षण था, खासकर उनमें जो उम्र तो सिर्फ नंबर है, असली मज़ा तो एक्सपीरियंस में है। एक शाम जब राधिका बगीचे में फूलों को पानी दे रही थीं, विक्रम ने उन्हें देखा। वह अपनी बालकनी से झांक रहा था। राधिका की साड़ी हल्के हवा में लहरा रही थी और उनका पल्लू थोड़ा सरक गया था। विक्रम की नज़रें ठहर गईं। वाह, क्या बॉडी है! विधवा तो विधवा, लेकिन फिगर तो कमाल का, उसने मन ही मन सोचा। वह तुरंत नीचे आया और बोला, नमस्ते आंटी, मैं आपका नया पड़ोसी हूँ। विक्रम, पानी देने में मदद करूँ? राधिका ने मुस्कुराते हुए नज़रें उठाईं। विक्रम की युवा ऊर्जा उन्हें अच्छी लगी। नहीं बेटा, मैं खुद कर लूँगी, लेकिन शुक्रिया। लेकिन विक्रम न माना। वह पास आ गया और पानी की बाल्टी उठा ली। उसके हाथ राधिका के हाथों से छू गए। वह स्पर्श इतना गर्म था कि राधिका को झुरझुरी सी लगी। आंटी, आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट है, जैसे कोई क्रीम लगाई हो, विक्रम ने शरारत से कहा। राधिका शर्मा गईं, लेकिन मन ही मन उन्हें अच्छा लगा। विधवा जीवन में इतना ध्यान कितने दिनों बाद मिला था। अगले दिन विक्रम फिर आया। इस बार वह राधिका के लिए फल ले आया। आंटी, ये सेब खाइए, रेड कलर वाले, आपके होंठों जैसा रंग। राधिका हंस पड़ी। बेटा, तुम्हारी जुबान तो तेज है, लेकिन शुक्रिया। वे दोनों बगीचे में बैठ गए। विक्रम ने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया और राधिका ने अपनी जिंदगी की थोड़ी सी बातें शेयर की। बातों बातों में विक्रम ने कहा, आंटी, आप। राधिका ने उसे अंदर बुला लिया। उन्होंने विक्रम को तौलिया दिया। विक्रम ने अपनी गीली शर्ट उतार दी। उसका मजबूत बदन नजर आया। मसल्स चमक रहे थे। राधिका की नज़रें ठहर गईं। बेटा, तुम्हारा बॉडी, मतलब कितना फिट हो। विक्रम मुस्कुराया। आंटी, आपका भी तो कमाल है। आपकी कमर इतनी पतली, जैसे कोई मॉडल हो। छूकर देखूं? राधिका शर्माई, लेकिन बोली, चलो बारिश रुकने दो। बारिश रुकी नहीं। वे दोनों बातें करते रहे। विक्रम ने राधिका का हाथ पकड़ लिया। आंटी, आप अकेली हो, मैं भी। क्यों ना हम एक दूसरे का साथ दें? राधिका का दिल तेज धड़क रहा था। विक्रम का हाथ गर्म था और वह स्पर्श नीचे तक उतर रहा था। बेटा, उम्र का फर्क, राधिका ने कहा। विक्रम ने कहा, फर्क तो मज़ा बढ़ाता है। आपका एक्सपीरियंस और मेरी एनर्जी, परफेक्ट कम्बिनेशन। यहाँ एनर्जी शब्द में डबल मीनिंग था। सतह पर तो युवा ऊर्जा, लेकिन थरकी दिमाग वाले समझते कि विक्रम अपनी शारीरिक ताकत का जिक्र कर रहा था, जो राधिका को फील कराने को तैयार था। राधिका ने हामी भर ली। वे दोनों करीब आ गए। विक्रम ने राधिका को गले लगा लिया। उसका बदन राधिका के बदन से सटा। राधिका को सालों बाद वह एहसास हुआ, गर्माहट, स्पर्श। विक्रम के होंठ राधिका के होंठों पर आ गए। किस इतना गहरा था कि राधिका की सांसें तेज हो गईं। आंटी, आपकी बॉडी कितनी सॉफ्ट है, जैसे कोई कुशन हो जिसमें दबाकर सोना हो, विक्रम ने फुसफुसाया। राधिका ने जवाब दिया, बेटा, तुम्हारी स्ट्रेंथ, मतलब ताकत इतनी है कि सब कुछ हिला देगी। यहाँ हिला देगी में डबल मीनिंग, भावनात्मक रूप से हिलाना। लेकिन विक्रम के मन में तो राधिका को बेड पर हिलाने का ख्याल था। अगले दिनों में उनका रिश्ता गहरा होता गया। विक्रम राधिका के स्कूल के पास आता, उन्हें पिकअप करने। शाम को वे हवेली में मिलते। एक दिन विक्रम ने राधिका को सरप्राइज दिया, एक नई साड़ी। आंटी, ये पहनो, आपके कर्व्स पर कमाल लगेगी। राधिका ने साड़ी पहनी। विक्रम की नज़रें चमक उठीं।
वाह, क्या फिगर है! ब्रेस्ट मतलब चेस्ट इतना परफेक्ट। राधिका हंस पड़ी, लेकिन अंदर से गर्म हो गईं। वे दोनों सोफे पर बैठे। विक्रम का हाथ राधिका की कमर पर चला गया। आंटी, आपकी स्किन इतनी स्मूथ है, जैसे कोई आइसक्रीम हो, चाटने को मन करे। डबल मीनिंग साफ था। चाटना तो मीठा लगना, लेकिन थर्की लोग जानते कि विक्रम राधिका के शरीर को चखने का संकेत दे रहा था। राधिका अब विक्रम के बिना रह नहीं पाती। एक रात जब हवेली में कोई नहीं था, विक्रम रुका। वे दोनों बेडरूम में गए। विक्रम ने राधिका की साड़ी धीरे धीरे खोली। राधिका शर्मा रही थी, लेकिन उत्साहित भी। बेटा, धीरे धीरे, विक्रम ने कहा। आंटी, मैं तो बस आपको एंजॉय करना चाहता हूँ। आपका हर पार्ट परफेक्ट है। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। विक्रम की एनर्जी राधिका को नई जिंदगी दे रही थी। राधिका ने विक्रम के बालों में हाथ फेरा। तुम्हारी यंग बॉडी कितनी हार्ड है। हार्ड शब्द में डबल मीनिंग। मजबूत शरीर, लेकिन गुप्त रूप से विक्रम की मर्दानगी का इशारा। रात भर वे साथ रहे, प्यार की बातें, स्पर्श और वो एहसास जो शब्दों से परे था। सुबह हुई तो राधिका ने विक्रम को चाय बनाई। बेटा, कल रात कमाल थी। विक्रम मुस्कुराया। आंटी, ये तो शुरुआत है, आगे और मज़ा आएगा। उनका रिश्ता अब गुप्त था, समाज को पता न चले, लेकिन अंदर ही अंदर फल फूल रहा था। विक्रम कॉलेज जाता, लेकिन शाम को राधिका के पास। राधिका स्कूल से लौटती तो विक्रम इंतज़ार करता। एक दिन वे दोनों मेरूत के पास नदी किनारे घूमने गए। वहाँ सूर्यास्त के समय विक्रम ने राधिका को किस किया। आंटी, आप मेरी लाइफ हो, उम्र कोई मायने नहीं रखती। राधिका बोली। हाँ बेटा, लेकिन हमारा ये राज रहे। लेकिन मुश्किलें भी आईं। एक दिन राधिका की एक सहेली ने उन्हें देख लिया। राधिका, वो लड़का कौन? उम्र इतना कम? राधिका ने टाल दिया। विक्रम को डर था कि उसके दोस्त मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उनका प्यार मजबूत था। विक्रम ने कहा, आंटी, अगर कोई पूछे तो कहना मैं आपका भतीजा हूँ, लेकिन रात को आप मेरी हो। राधिका हंस पड़ी। उनका रिश्ता अब सिर्फ रोमांटिक नहीं, बल्कि पैशनेट हो गया था। हर मुलाकात में नई शरारतें। विक्रम कहता, आंटी, आपकी लिप्स इतनी जूसी हैं, जैसे कोई फ्रूट हो। डबल मीनिंग स्वादिष्ट होंठ, लेकिन थरकी सोच में चूसने का आनंद। समय बीतता गया। विक्रम की पढ़ाई खत्म होने वाली थी। वह दिल्ली लौटने वाला था। राधिका उदास हो गई। बेटा, तुम चले गए तो मैं क्या करूँगी? विक्रम ने कहा। आंटी, मैं आता रहूँगा और वीकेंड पर मिलेंगे। हमारा प्यार तो अमर है। आखिरी रात वे दोनों फिर साथ थे। विक्रम ने राधिका को गिफ्ट दिया, एक नेकलेस। ये आपके नेक पर लगेगा, लेकिन मेरे दिल में हमेशा रहेगा। राधिका ने आंसू पूछे। तुम्हारी यादें मेरे साथ रहेंगी। विक्रम चला गया, लेकिन उनका संपर्क बना रहा। फ़ोन पर बातें, वीडियो कॉल्स। राधिका अब खुश रहने लगीं। समाज की परवाह न करते हुए उन्होंने अपना जीवन जीना सीख लिया। विक्रम भी राधिका को कभी न भूल सका। उनकी कहानी एक उदाहरण थी। प्यार उम्र नहीं देखता, लेकिन वो डबल मीनिंग वाले शब्द, वो स्पर्श, वो रातें, सब कुछ उनके बीच का राज था, जो थरकी लोगों को सुनकर मज़ा देता। राधिका की जिंदगी अब रंगीन हो गई थी, और विक्रम की युवावस्था में एक परिपक्व प्यार का स्वाद एक अदा गया दिला थे।